गरुड़ में विकास की नई तस्वीर, पत्रकार वार्ता में सामने आया क्षेत्र के विकास का रोड मैप। आज बैजनाथ टीआरसी में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट के साथ आयोजित पत्रकार वार्ता में क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या और ब्लॉक प्रमुख किशन बोरा की मौजूदगी में सड़क, स्वास्थ्य, खेल और पर्यटन से जुड़े प्रस्तावों एवं चल रहे कार्यों की जानकारी साझा की गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अभी स्वीकृत करीब 100 करोड़ रुपए के कार्यों, भगदानू बागोटिया क्षेत्र में सड़क सुविधा देने पर और ग्वालदम तथा कौसानी सड़क के लिए करीब 4.5 करोड़ रुपए की योजनाओं पर बात हुई। 15 सितंबर से 15 नवंबर तक क्षेत्र की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। गरुड़ लाल पुल पैदल राजजात मार्ग के निर्माण में राशि स्वीकृत हो चुकी की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की बात कही गई। खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए जगह उपलब्ध होने पर 6 महीने के भीतर इंडोर स्टेडियम बनाने की संभावना जताई गई। वहीं बयालीसेरा कत्यूर महोत्सव मैदान के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति और 50 लाख रुपए जारी होने की जानकारी भी सामने आई। स्वास्थ्य क्षेत्र में परिगांव में उप जिला अस्पताल पर चर्चा हुई। खोली में 50 बेड के क्रिटिकल केयर सेंटर जो बनकर तैयार है के साथ 200 बेड के अस्पताल की योजना पर भी विचार सामने आया। बैजनाथ अस्पताल में गायनी और फिजिशियन की आवश्यकता को लेकर भी कार्रवाई जारी होने की जानकारी दी गई। 3 माह में बैजनाथ अस्पताल में 88 बच्चों की स्वस्थ डिलीवरी की गई। यह पत्रकार वार्ता सिर्फ योजनाओं की जानकारी देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि क्षेत्र के भविष्य को लेकर एक सकारात्मक संदेश भी लेकर आई। विकास की दिशा में उठाया गया हर कदम तभी सार्थक होगा जब योजनाएं धरातल पर तेजी से उतरें और उनका लाभ आम जनता तक पहुंचे। उम्मीद है कि इन प्रयासों से कत्यूर घाटी में सड़क, स्वास्थ्य, खेल और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। पत्रकारों में तहसील अध्यक्ष चंद्रशेखर बड़सीला के साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश ब्रजवासी, अर्जुन राणा, जगदीश पांडे, विपिन जोशी, दिनेश नेगी, अखिल जोशी, अनिल पांडे, मोंटी लोहनी, भगवत नेगी, कृष्णा गाड़िया सहित उपस्थित रहे। पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज इस पत्रकार वार्ता का मुख्य विषय है कि जैसा कि इस वर्ष हम लोगों द्वारा जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो फेज़ 4 है, उस फेज़ 4 के माध्यम से इस बागेश्वर जनपद में लगभग हम लोगों द्वारा 30 सड़कें अभी वर्तमान में स्वीकृत करके उसमें टेंडर लगा दिए गए। और मैं विकासखंड गरुड़ की बात करूं कि जो हमारा विकासखंड का सबसे सुदूरवर्ती गांव जो हमारा हड़ाप था, उस हड़ाप तक भी 15 करोड़ रुपए स्वीकृत करके हड़ाप तक भी सड़क पहुंचाने का काम हमारे द्वारा उसका शुभारम्भ कर दिया गया है। हमारा जैसे गोलतुलारी दरणा वाली थी, हमारा इधर चरड़ा मनाखेत वाली सड़क है, हमारी नौगांव वाली सड़क है, हमारी देवनाई का डामरीकरण का है। ऐसे हमारा अभी मालूझाल बैजनाथ मालूझाल वाली सड़क है, हमारे अभी नंदी गाँव बोहला है। इस बागेश्वर विधानसभा के भी करीबन 15 रोडों को हम लोगों ने स्वीकृत करा। और उसके अलावा अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो हमारा जो पार्ट 2 फेज़ 4 का जो पार्ट 2 है, उसमें भी लगभग हमारे गरुड़ विकासखंड के करीबन 10 जो हमारे गांव हैं जो अभी वर्तमान समय तक सड़क से वंचित है, उन गाँवों को भी सड़क से जोड़ने का काम उसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य है, जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि प्रत्येक गांव से सड़क का जोड़ने का जो उद्देश्य हमारी सरकार का है, उसको पूरा करने जा रहे हैं। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग निरंतर, चाहे सड़कों के संदर्भ में हो, चाहे स्वास्थ्य के संदर्भ में हो और चाहे शिक्षा के संदर्भ में हो, निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, इस प्रदेश को चाहे मैं कहूँ कि जो राज्य बना हमारा 9 नवंबर 2000 के बाद, इस प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, सबसे ज़्यादा रोज़गार देने की बात करूँ, तो लगभग 30,000 हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरी में उनके नौकरी देने का काम अगर किसी ने करा तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के कुशल नेतृत्व हमारी सरकार ने करा। ऐसे तमाम काम आज हम महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लखपति दीदी योजना के माध्यम से कई हमारी महिला उद्यमी आज हमारी काम कर रही है। रिवर्स प्लान के माध्यम से कई हमारे युवा साथी, चाहे होम स्टे के माध्यम से हो या स्वरोजगार योजना के माध्यम से हो, तमाम कई हमारे नौजवान युवा वापस रिवर्स प्लान के माध्यम से आकर यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी जो गृहस्थी है, अपना जो आजीविका है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के संदर्भ में हो, चाहे आजीविका के संदर्भ में हो,
चाहे हमारे शिक्षा के संदर्भ में हो, चाहे सड़कों के संदर्भ में, जिस तरह से सड़क कनेक्टिविटी का काम हम लोग कर रहे हैं, उसी के निमित्त आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी वर्तमान समय में बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में बहुत सारी हमारी सड़कें टूटी हैं, लेकिन जैसे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बरसात 15 सितंबर के बाद और 15 नवंबर तक सारे सड़कों को हम गड्ढा मुक्त करने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, और निश्चित रूप से उनके कुशल नेतृत्व में हम, चाहे हमारी ग्रामीण सड़कें हैं, चाहे हमारी जो स्टेट हाईवे हैं या नेशनल हाईवे हैं, इन सारी सड़कों को भी हम 15 नवंबर से पहले गड्ढा मुक्त करने का हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है उसको भी पूरा करेंगे। उसके उच्चीकरण के संदर्भ में लगातार इस क्षेत्र की जनता की ओर से कह रहा, मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से कोर्ट में इसकी घोषणा करा दी गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको आश्वस्त कराया कि बहुत जल्दी हम इस बैजनाथ जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको उप जिला चिकित्सालय के रूप में इसका उच्चीकरण करके, और चूँकि यहाँ पर हमारी वर्तमान समय में जहाँ हमारा अस्पताल है उसके लिए भूमि कम पड़ी है, इसके लिए भी हमने एक स्थान तय कर रखा है और जैसे ही स्वास्थ्य विभाग उस भूमि को अगर उसको चयनित करता है तो निश्चित रूप से वो हमारा बैजनाथ जो उप जिला चिकित्सालय का काम है उसको भी हम लोग अतिशीघ्र प्रारंभ करेंगे। और कत्यूर महोत्सव वाले मैदान के बारे में बताइएगा सर। उसमें माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सिंचाई विभाग ने उसमें अपना 1 करोड़ रुपए का डीपीआर बना के शासन को भेज दिया। बहुत शीघ्र उसमें भी पैसा अवमुक्त होकर उसमें भी हम लोग काम प्रारंभ करने वाले हैं। एक बागेश्वर जिले में, इतना बड़ा बागेश्वर जिला है, यहाँ पर एक एमआरआई की व्यवस्था नहीं है कि एमआरआई के लिए यहाँ से हल्द्वानी जाना पड़ता है, जो कि कम से कम 20,000 रुपये में हर गरीब को बैठता। तो देखिए, हमारा को क्या लगता है कि ये एमआरआई की सुविधा यहाँ बड़े जिले में नहीं होनी चाहिए? हमारे बागेश्वर जो जिला चिकित्सालय है, क्योंकि वर्तमान समय में जहाँ हमारा जिला चिकित्सालय चल रहा था वो बहुत हमारा पूर्व में सीएससी था, अभी हमने 200 बेड का क्रिटिकल सेंटर इधर हमारा खोली में बनना है और हमारा जो जिला चिकित्सालय भी खोली में बनने वाला है। उसके साथ साथ हमने बागेश्वर में सिटी स्कैन मशीन हमारी लग गई है और अतिशीघ्र हम एमआरआई सहित हमारे बागेश्वर में, मैं मानता हूं कि जो हमारा बागेश्वर जिला चिकित्सालय है लगभग सारे विशेषज्ञ डॉक्टर वहां पर हैं हमारे, और जैसे ही हमारा 200 बेड का हमारा क्रिटिकल केयर सेंटर जो खोली में बनने जा रहा है उसको प्रारंभ होता है और उसके साथ साथ हमारा इसी बीच हमारा जो जिला चिकित्सालय की भूमि जो खोली में ही जो निर्धारित की गई है उसका भी कार्य हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो जैसे ही हमारे पास, क्योंकि अभी जो बागेश्वर मैंने पहले भी कहा कि उसमें अभी हमारे पास जगह कम है और हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत शीघ्र सारी एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त, आधुनिक सुविधाओं से लैस जो हमारा जिला चिकित्सालय होगा उसको बनाने का प्रयास माननीय विधायक, अपने दोनों विधायकों के नेतृत्व में हम लोग करेंगे। एक देवनाई घाटी में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वहाँ पर सबसे लचर स्वास्थ्य व्यवस्था जो एकमात्र जो चिकित्सालय है, तो वहाँ पर उससे 10 बेड का अगर किया जाता है तो 24 घंटे वहाँ पर सर्जरी मिल सके। 1.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में उसकी घोषणा हुई है, जो हमारा देवनाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी घोषणा हुई है, लेकिन चूंकि हमारा उप जिला चिकित्सालय भी अगर परिगांव में अगर उप जिला चिकित्सालय बनता है तो फिर परिगांव चूंकि देवनाई ग्राम सभा का ही एक तोक है, इसलिए हम लोग ने प्रथम दृष्टया उसको अगर परिगांव में हमारा उप जिला चिकित्सालय बनता है तो जो देवनाई क्षेत्र की हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उससे काफ़ी हद तक उसका निस्तारण हो जाएगा, क्योंकि परिगांव भी देवनाई ही ग्राम सभा का एक राजस्व गाँव है।